हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? हम आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का दया और अनुग्रह बहुत बड़ा है, क्योंकि सुबह पूरी रात हमें अच्छी नींद देता है, सुबह उठाता है, सुबह की नई ताज़ी सांसें देता है और हमें, हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को, हमारे देश को सुरक्षित रखता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें संभाला है और आगे भी हमारे साथ रहेगा। जितने लोग विश्वास करते हैं सच में परमेश्वर उनके साथ है, और जो नहीं विश्वास करते फिर भी परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, यीशु का पानी पर चलना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो 5,000 भीड़ को खिलाए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विवश किए, उन्हें ज़बरदस्ती बोले कि तुम नाव पर चढ़ो और जाओ। तो चेले लोग निकलते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, एकांत में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद जब जाते हैं झील के पास, तो कोई नाव नहीं रहती और चेले नाव खेते-खेते बीच में पहुंच चुके होते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते हुए गए, उनसे दूर ही थे। तो चेले लोग डर गए, घबरा गए कि ये कौन है जो पानी पे आ रहा है, ये तो भूत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डरो नहीं, मैं हूँ। हालेलुया। तब पतरस कहता है, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, आ जाओ। हालेलुया। तो तभी पतरस का विश्वास था कि मैं, प्रभु ने कहा है मैं जा सकता हूँ, और पतरस पानी पर चला। जैसे ही प्रभु के पास पहुँचा, वो पीछे लहर देखने लगा। लहर देखा और उसके मन में संदेह आ गया और वो डूबने लगा। तभी प्रभु ने उसका हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के उसके हाथ को पकड़ के उसे बचा लिए। अब बोले कि तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। आज हमारे भी जीवन में इसी तरह होता है। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और हमें पता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है। जब, क्योंकि वचन में लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। तो हमें पता है कि वचन जीवित है और वचन ही खुदा है, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है, हम सही रास्ते पे चलते रहते हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम संदेह कर जाते हैं। अरे अभी बीमारी नहीं जा रही, अभी नहीं जा रही, अभी नहीं जा रही, अभी नहीं जा रहे, तो फिर हम क्या होते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं। लेकिन नहीं, तुम खड़े रहो, टिके रहो, परमेश्वर चंगा करने वाला है। जैसे परमेश्वर ने पतरस को बचाया, वैसे परमेश्वर आप लोगों को भी बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनोखा प्यार है, वो कभी हमें डूबते हुए नहीं देख सकता, हमें बीमार नहीं देख सकता। और हम बीमार भी होते हैं तो हमें दुख जो होता है ना, वो सहन से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमारी पीड़ाओं को, जितना हमें पीड़ा मिलता है ना, वो परमेश्वर हमारा देखता है और महसूस करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु तो हमारे ही पापों, गुनाहों, अपराधों के कारण, हमारे बीमारियों को दूर करने के खातिर हो तो हमारे लिए जान दिए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठे। हालेलुया। यीशु ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारा जिंदा है और वो स्वर्ग में है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। कभी निराश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने पतरस को बचाया, उस तरह परमेश्वर आपको बचाएगा। जिस तरह बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अंधे को आँखें खोली, उस तरह परमेश्वर आपकी भी आत्मिक आँखें खोलेगा। हालेलुया। संसार में जो लोग, आँखें तो है लेकिन वो आत्मिक आँखें उनकी बंद हो चुकी है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर आत्मिक आँखें खोलता है। हालेलुया। हम भी एक समय था कि नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, लेकिन जब हम दुख में पड़े, निराशा में पड़े, प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमें आशीष दिया, तो अब हम समझ गए, अब हम जान गए, अब हम सोचते हैं कि जो पहले का मेरा जीवन था वो सही नहीं था। हालेलुया। पहले मुझे बुद्धि नहीं थी, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, प्रभु ने मुझे जीना सिखाया, प्रभु ने मुझे प्यार करना सिखाया, प्रभु ने मुझे आशीषित किया, मेरे परिवार को आशीष किया, मेरे बच्चों को आशीष किया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप लोग को भी आशीष किया होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आशीष का स्रोता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में दृढ़
और विश्वास को मजबूत करके टिके रहो। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर के घर में देर है, लेकिन परमेश्वर जब देर होता है ना तो बहुत ही बड़ी मिरेकल होता है। इसलिए जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी करके प्रभु को छोड़ ना दें, क्योंकि यीशु एकमात्र जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हम एक स्तुति है कि प्रभु तू चंगा कर या ना कर, लेकिन तू ही मेरा खुदा है। हालेलुया। तो हमारी बीमारी अभी तक है, लेकिन निराश नहीं होए, क्योंकि वो ही तो है खुदा। उसके सिवाय दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर से टिके रहेंगे, क्योंकि प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करो। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुख हो, समस्या हो, निराशा हो, उसमें प्रार्थना करो। प्रार्थना में विश्वास के साथ, दृढ़ता से परमेश्वर में प्रार्थना करो। सुबह शाम दोपहर परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। जिन बहनों को अभी तक संतान नहीं है, आप पीछे ना हटिए, आप ना घबराइए। यीशु मसीह आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, और गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। जो परमेश्वर जब देता है ना तो बहुत बड़ी आशीष देता है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह पाएगा। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, आप प्रार्थना कंटिन्यू करिए, चर्च कंटिन्यू जाइए, वचन कंटिन्यू सुनिए, समझिए, उसे अपने अंदर ग्रहण कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। पाप बुराई से दूर रहिए। जो परमेश्वर आपको देगा ना, संसार में सबसे बेस्ट देगा। हालेलुया। आप हैरान रह जाएंगे, आप एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आपने वचन सुना है और अपने अंदर लिया है। हालेलुया। आमीन।